हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स की विविध प्रश्नावली का एक क्वेश्चन जो कि पीएमआई पर आधारित था वो लगा कर दिखाया था। कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और लगाए जाएं, तो मैं उसको मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड का आपको यानी कि विविध प्रश्नावली तीसरे का कुछ क्वेश्चन और लगा रहा हूं। इसमें मैं पहले आपको पांचवा क्वेश्चन है वो लगाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कह रहा है कि सिद्ध करो कि बी डैश ए बी एक सममित या विषम सममित आव्यूह है यदि ए क्या है, सिमेट्रिक यानी कि सममित और विषम सममित है। मतलब क्या है कहने का कि यदि ए, दो शर्तें लेनी है। यदि ए, पहले ए को आप मानिए सममित है, क्योंकि ए के अनुसार ही दूसरा आव्यूह प्रूफ होगा सममित है कि विषम सममित। मान लीजिए ए सममित है। अगर ए सममित है तो कोई भी आव्यूह सिमेट्रिक यानी कि सममित होता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिलता है। यानी कि ए पर डैश यानी कि ट्रांसपोज का साइन लगाया जाए तो वही आव्यूह आ जाता है। ये सममित का मतलब होता है। तो खैर ये मैंने पहली शर्त ले ली, यानी कि केस 1 पहली शर्त हो गई कि भाई यदि ए सममित है तो ए डैश बराबर ए होगा। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि बी डैश ए भी क्या होगा, सममित, क्योंकि यही चीज कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करो ये सममित होगा अगर ए सममित है और ये विषम सममित होगा अगर ए विषम सममित है। तो पहले हमने ए को सममित माना। अब मुझे जांच करनी है कि वो जो क्वेश्चन में प्रूव करने को कह रहा है, सिद्ध करने को कह रहा है, उसकी जांच करने को कह रहा है। तो वो उसको जांच करने का तरीका होगा कि मैं इस पर कौन सा साइन लगा दूं, ट्रांसपोज। अगर यही आव्यूह आ गया तो सममित है, नहीं आया तो विषम सममित होगा। अगर माइनस के साथ आया तो देखते हैं। तो यहां पर चूंकि आव्यूह मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो रिवर्सल ला लगेगा, यानी कि पहले ये वाला आव्यूह लिखा जाएगा, ये डैश अंदर आ रहा है, फिर ये लिखा जाएगा और फिर ये। इस पर पहले से डैश लगा इसलिए ब्रेकर बना दे रहा हूं, डबल डैश हो गया। अब बी डैश ए डैश किसी पर डबल डैश लग जाए यानी कि दो बार ट्रांसपोज लग जाए तो आपको रूल बताया गया तो वही आव्यूह आ जाएगा। डबल डैश मतलब बी, और ऊपर दिया गया है ए डैश बराबर ए। यहां पर लिखते रहे कि बी डबल डैश बराबर कितना होगा बी, और ए डैश का मान किसके बराबर है, ए। समीकरण 1 से मैंने लिख दिया कारण। तो हमने जिस आव्यूह पर डैश लगाया यानी कि ट्रांसपोज का साइन लगाया, तो आप देख सकते हैं वही सेम टू सेम आ गया। यानी कि ट्रांसपोज का साइन लगाने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये आव्यूह, ये वाला आव्यूह, ना कि जिस पर, ठीक है, जिस पर डैश लगाया है, ना कि ये पूरा बोल दीजिएगा, ये वाला आव्यूह यानी कि जिस पर डैश लगाया है वो वाला आव्यूह कौन सा आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। सिद्ध हो गया ये। अब दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, इसमें आपको मानना है कि यदि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है यानी कि विषम सममित है, तो ए डैश बराबर माइनस से होगा। विषम सममित का मतलब हो गया कि उसका ट्रांसपोज का साइन लगाने पर, डैश का साइन लगाने पर वही आव्यूह है लेकिन माइनस के साथ। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित है। तो चलिए इस पर फिर डैश लगाते हैं, फिर रिवर्सल ला लगेगा। बी डैश पहले ए डैश, बी डबल डैश तो वही आ जाएगा, अभी मैंने बताया था दो बार डैश है। और ए डैश का मान अब यहां से रखेंगे, माइनस से रख देंगे, माइनस से रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी डैश ए बी। तो कुल मिलाकर ये जिस आव्यूह पर आपने डैश लगाया है आप देख सकते हैं वही आव्यूह आ रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ माइनस लग गया। वही आव्यूह आए, माइनस के साथ आए तो तुरंत लिख दीजिए कि ये वाला आव्यूह जिस पर डैश लगाया था वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है, एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, और कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपका है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है।
7 है, 1 2 1। क्रम एक बार आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है। नेट से जो आपकी डाउनलोडेड है वही है, तो कभी कभी क्रम इधर उधर हो सकता है। ये अवयव दिए गए हैं और सॉरी ये ऐसे दिया गया है 0 to x, और इसकी वैल्यू है 0 अवयव के बराबर, 0 के बराबर। ये कुछ नहीं है, इन तीनों अवयव को ये दिया गया है और कह रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करिए और इससे कंपेयर करिए, बराबर करिए और x की क्या निकालिए वैल्यू। तो बहुत इजी है, खाली बस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मल्टीप्लाई गुणा करना है। तो गुणा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली पंक्ति का, एक ही पंक्ति है क्या इसमें, तो पंक्ति यानी कि रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 जा, हो गया गुणा। पहली पंक्ति पहला कॉलम पहला अवयव, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 2, बाकी सब 0 ही आएंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका इसमें। फिर इसका तीसरी पंक्ति में 0 + 2 + 2, इसका इससे, इसका इससे और इसका। तो ये बस ये भी निकाल लीजिए, 0 to x = 0। काफी बड़ा बन गया था ये। यह आ जाएगा 6 2 4। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करिए, इन दोनों अवयवों का मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत आसान है, एक ही पंक्ति एक ही कॉलम है तो पंक्ति का कॉलम में गुणा होता है। तो चूंकि सिंगल रो सिंगल कॉलम है तो एक ही बार मल्टीप्लिकेशन होगा। 6 0 जा 0, 2 2 जा 4 और 4x। और इस शून्य अवयव को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने आर्डर का ये मिल रहा है उतने आर्डर का यहाँ अवयव बना दीजिए ताकि दोनों में हम कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें। ये आ गया शून्य अवयव, इसमें एक सिंगल अवयव है, इसमें भी सिंगल अवयव बना दिया। अगर ये 2 आर्डर का होता तो यहाँ पे 2 आर्डर का शून्य अवयव बनाते ऐसे। अब कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो 4 + 4x तुलना कर दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1। 4 को ट्रांसफर किया और आपका इस 4 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी बुक में कई दिए गए हैं, तो आई होप इसको आप लगा लेंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, विविध बहुविकल्पी क्वेश्चन है और अच्छा 15वां क्वेश्चन है इस बुक में। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाकार अवयव है और ए स्क्वायर की वैल्यू ए दी गई है, मतलब इस अवयव का इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर ए ही आता है। देन i + a का होल क्यूब -7a की वैल्यू बताओ क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुविकल्पी, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो अवयव में ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह a + b का होल स्क्वायर आए तो आप इसमें कभी भी इस तरह फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा a² + b², क्योंकि अवयव में क्या होता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि गुणा जो होता है मल्टीप्लिकेशन, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नॉर्मली नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो बात अलग है, नहीं तो वो क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसलिए बेहतर तरीका यही होता है, यहाँ की इकाई अवयव है तो आप चाहें तो क्यूब कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर कोई और अवयव होता, b होता और कोई अवयव होता, वो इकाई ना होता, तो क्यूब करने का तरीका तब ये होगा कि आप उसको मल्टीप्लाई करिए, ऐसे गुणा करिए। हालांकि यहाँ इकाई अवयव है तो आप क्यूब कर सकते हैं, घन उसका फार्मूला लगा सकते हैं a + b का होल क्यूब का, तो आपको फार्मूला पता होगा आई होप। और लेकिन अगर यहाँ पे इकाई अवयव ना होता तो ऐसे तरीका होगा गुणा करने का, मल्टीप्लाई करने का।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा, आई को ए से करेंगे तो ए आएगा। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ए को आई से करेंगे तो भी ए आएगा, और ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ये है आई प्लस ए जुड़ जाएगा 2a, और ए स्क्वायर की ये जो वैल्यू रख दीजिए यहां पर, ए हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 3a। ये आ जाएगा आई प्लस ए, और ये हो जाएगा आई प्लस 3a, और ये माइनस 7a तो रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, आई का आई से करेंगे आई आएगा, आई का 3a से करेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि इकाई आगू है तो 1 की तरह काम करता है। ए आई भी ए होगा, और यहां पर 3a स्क्वायर आएगा। ये 4a हो जाएगा दोनों जुड़ के। यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू ए रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ए। तो ये 4 3 7 हो गया, 7 7 इससे कट जाएगा, कुल मिलाकर क्या बचेगा आपका, इकाई आवी बचेगा। तो ये आपका आंसर होगा। वैकल्पिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से तैयार करिएगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ में आई होगी। तो कुछ और आप क्वेश्चन जानना चाहेंगे तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको उसका वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।